हाय एवरीबॉडी, दिस इज एग्जाम फैक्ट्स सीरीज। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के कुछ 94 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पिक्ड है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 94 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये जो फैक्ट्स हैं ये एज इट इज़ तो रिपीट नहीं होते हैं, बट इनसे रिलेटेड जो थीम है, इसकी जो थीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो जाते हैं। सो आज हम समझते हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में। ये दोनों रिलीजन फेवरेट है यूपीएससी के, बहुत सवाल आते हैं यहाँ से। अब जो पहला फैक्ट है, तो फर्स्ट फैक्ट है इट इज़ अबाउट जैनिज़्म। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Who is the founder of Jainism in India? So founder of Jainism कौन है? So the founder is महावीरा। महावीरा। वैसे इसमें जानने वाली बात ये भी है कि महावीरा 24th तीर्थंकर थे। 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के। सो जो प्रेजेंट डे जैनिज्म जो हम देखते हैं वो महावीरा ने स्टार्ट किया था। Who is the first तीर्थंकर, आप बता सकते हैं? Who is the first तीर्थंकर of Jainism? Who was the mother of Mahavira? Who's the mother of Mahavira? The answer is Trishala. Mahavira was born in a Kshatriya clan by the name of, उनका रियल नेम क्या था? उनका रियल नेम था जनात्रिका। वर्धमान महावीर is also known as Jena. Lord Mahavira died at पावापुरी किस स्टेट में है? आंसर पावापुरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है। ये किस स्टेट में है? आंसर। महावीरा का फर्स्ट डिसाइपल कौन था? द आंसर इज जमाली। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? द फर्स्ट तीर्थंकर वॉज ऋषभ देव और महावीरा थे 24th तीर्थंकर। विच इज नॉट द 3 रत्ना ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के 3 रत्न होते हैं, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। तो राइट व्यू को हम जैनिज्म का 3 रत्न नहीं बोल सकते। विद विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड? कैवल्य किससे एसोसिएटेड है? कैवल्य एसोसिएटेड है जैनिज्म से। द क्लासिक जीविका चिंतामणि तमिल में है और ये लिखी गई है जैनिज्म से रिलेटेड। A collective term used by the Jains for their literature, जो बुक्स होती है लिटरेचर बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है। तो जैनिज्म में ये जो बुक्स हैं उनको कहा जाता है अंगाज। श्वेतांबर और दिगंबर ऐसे 2 सेक्ट बनते हैं कम्युनिटी के, श्वेतांबर और दिगंबर, ये हैं जैन। दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू इज वेरी ब्यूटीफुल। दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू इन राजस्थान इज डेडिकेटेड टू whom? तो अगेन ये डेडिकेटेड है जैन तीर्थंकर्स को। द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? द आंसर इज जैनिज्म। स्यादवाद वॉज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ विच रिलीजन? द आंसर इज जैनिज्म। ये एक बहुत अच्छी डॉक्ट्राइन है जो ये बोलती है कि जितने भी जजमेंट्स होते हैं ये सब कंडीशनल होते हैं। कंडीशंस हो सकती है सेंसेस, कंडीशन हो सकती है सर्कमस्टेंसेस, कंडीशन होती है उस टाइम पे क्या हालात थे। तो दिस इज स्यादवाद। जो जजमेंट्स होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। द टर्म अनुव्रत इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? द आंसर इज जैनिज्म। अनुव्रत का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल? Which religion is a Jain text containing the biographies of the Jain Tirthankar, most notably पार्श्वनाथ एंड महावीर? तो उस जैन टेक्स्ट का नाम क्या है जिसमें बायोग्राफीज हैं जैन तीर्थंकर, पार्श्वनाथ एंड महावीर का? सो द आंसर इज कल्पसूत्रा। वेयर वॉज महावीर बॉर्न? महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द हीनयान स्कूल? तो हीनयान का स्कूल का एक नोटेबल वर्क है विच इज कॉल्ड महावस्तु। हु ट्रेवल्ड थ्रू आउट साउथ एशिया टू टीच जैन फिलोसफी? अब जैन फिलोसफी को स्प्रेड करने के लिए साउथ इंडिया में किन्होंने ट्रेवल किया था? द राइट आंसर इज महावीरा। इन विच लैंग्वेज डिड वर्धमान महावीर टॉट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज डिड वर्धमान महावीर टॉट? तो वर्धमान महावीर ने टॉट किया था प्राकृत लैंग्वेज में। और बिकॉज ऑफ दिस प्राकृत लैंग्वेज जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनसे बहुत अच्छा कनेक्ट एस्टैब्लिश हो पा रहा था। इन विच स्टेट आर द दिलवारा जैन टेम्पल्स सिचुएटेड? तो दिलवारा जैन टेम्पल है राजस्थान में।
हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तो रियल फाउंडर जैसा कि फर्स्ट तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव जी को माना जा सकता है, बट इन जनरल हम 24th तीर्थंकर महावीर को फाउंडर ऑफ जैन मानते हैं। Teachings of Mahavir which were written about 1500 years ago are currently present at which place? So इसका आंसर है, the answer is Vallabhi in Gujarat. Vallabhi in Gujarat. What was Lord Mahavir's name prior to acquiring the knowledge? तो knowledge acquire होने के बाद फिर नाम चेंज हुआ। इससे पहले जो नाम था वो था वर्धमान। द टर्म बुद्धा का क्या मतलब होता है? बुद्धा का मतलब होता है जो एनलाइटेंड वन है। टू विच क्लैन गौतम बुद्धा बिलोंग्ड? अब गौतम बुद्धा बनने से पहले एक उनकी अलग हिस्ट्री है। सो किस क्लैन में गौतम बुद्धा बिलोंग करते थे? सो द राइट आंसर इज शाक्या क्लैन। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट द डियर पार्क। बुद्धिज्म से जितनी भी एसोसिएटेड बातें हैं कि बुद्धा ने कब पहला सरमन दिया, किनको दिया, कब किन टूल्स के थ्रू दिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट द डियर पार्क इन सारनाथ। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एट लुम्बिनी, who according to the Buddhist is believed to be the next incarnation of Gautam Buddha। तो next incarnation of बुद्धा कौन होंगे? वो होंगे मैत्रेय बुद्धा। प्रीलिम्स का सवाल है। In which मुद्रा did गौतम बुद्धा delivered his first sermon at सारनाथ? तो ये था धर्म चक्र। अगेन प्रीलिम्स का सवाल है। वैशाख पूर्णिमा हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वैशाख पूर्णिमा की बहुत सिग्निफिकेंस है बिकॉज इट वॉज ऑन दिस डे बुद्धा वॉज बोर्न, गॉट एनलाइटनमेंट। तो ये जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? फुल मून। इस पूर्णिमा को हम बुद्धा बने थे, गॉट एनलाइटनमेंट। मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन्ड द एनलाइटनमेंट। तो उस प्लेस का नाम है बोध गया किस राज्य में है? टेल। हु वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा? तो बिम्बिसार पढ़ते हैं मगध। बिम्बिसार कंटेम्पररी थे बुद्धा के। The site of birth of Gautam Buddha is marked by एक रुमिंडाई पिलर है अशोका ने बहुत सारे पिलर्स इरेक्ट किए थे। दिस इज वन सच पिलर जो मार्क करता है गौतम बुद्धा के जन्म स्थान को। बुद्धा, धम्मा, संघा, इन तीनों को टुगेदर बोलते हैं त्रिरत्न। चाइनीज ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया प्राइमरली बिकॉज चाइनीज जो थे they wanted to know about Buddhism because Buddhism का origin इंडिया में हुआ but Buddhism entire East Asia में spread होगा। So Chinese were very curious to know about the Buddhism, the roots of Buddhism. So that is why they used to travel to India. Which are the sects of Buddhism? तो Buddhism के further branches भी होंगे जैसे महायान, हीनयान, थेरावाद। Which Indian ruler fought the Kaling War? तो कलिंग वॉर लड़ा था दिस सम्राट अशोक। बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ? तो जो बुल है, अब जैसे बुद्धा की लाइफ को अगेन हम पर्सोनिफाई करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट से या फिर एनिमल से। तो जो बुद्ध का जो बुल है, बुल को हम सिंबलाइज करते हैं, दिस इज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। Buddhism made an important impact by allowing two sections of society into its fold, और ये थे women and shudras. Which paths are included in the eightfold path of Buddhism? तो eightfold path है, eightfold path में 8 बातें बोली है। एक्चुअली बुद्धा का एनलाइटनमेंट हुआ, इससे पहले बुद्धा ने देखा कि लाइफ इज सो फुल ऑफ सॉरो बिकॉज एवरीबडी डिज़ायर है, प्लस लाइफ में स्टेजेस आते हैं, बर्थ आता है। बुद्धा ने ऐसे डिफरेंट पीपल को देखा, वन वॉज सिक, वन वॉज ओल्ड एंड एक डेड बॉडी भी थी। सो उसको देख के बुद्धा को ज्ञान हो गया कि ये सब माया है, दिस एंटायर वर्ल्ड इज माया। और फिर उन्होंने सत्य, दिस एनलाइटनमेंट का खोज किया और फिर उनको एनलाइटनमेंट हुआ। तो उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताए, जैसे स्पीच करेक्ट होना चाहिए, कंटेम्पलेशन, कंडक्ट एटसेट्रा। हु प्रपाउंडेड द 8 फोल्ड पाथ फॉर द एंड ऑफ मिजरी ऑफ मैनकाइंड? तो ये गौतम बुद्धा ने बताया था। आप सारे के सारे 8 फोल्ड पाथ का नाम बताइए। 8 फोल्ड पाथ, तो बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ बताए थे और 4 नोबल ट्रुथ्स भी बताए थे। 4 नोबल ट्रुथ्स भी बताइए और 8 फोल्ड पाथ भी बताइए। Where was the first Buddhist council held? तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी राजगृह में।
Ashoka called the third Buddhist council at Pataliputra, which was the last Buddhist text produced in India. तो जो लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था उसका नाम है वमसाथा पकासिन, विच इज़ द सीक्रेट बुक ऑफ द बुद्धिस्ट। तो जैसे अभी हमने जैनिज्म में पढ़ा था अंगा, तो इस तरीके से जो सेक्रेट बुक्स है बुद्धिस्ट की वो कहलाती है त्रिपिटिका मतलब तीन घड़े ऑफ नॉलेज। इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटिका कंपोज, तो पिटिका है पाली लैंग्वेज में और जैनिज्म था प्राकृत में। विच लैंग्वेज वॉज मोस्टली यूज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, तो अगेन लैंग्वेज पाली यूज होती थी बुद्धिज्म में। इन तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस बुक शिल्पाधिकारम एंड मनी मेखलाई, ये बुक वैसे तो तमिल लिटरेचर की है बट इनमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों का है, तो इसमें बुद्धिज्म भी है। मिलिंद पानो क्या है टेल, तो व्हाट इज मिलिंद पानो, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता, अब अजंता एलोरा पेंटिंग्स देखते हैं हम। तो अजंता की जो पेंटिंग्स हैं, केव्स हैं, वेयर इज दिस अजंता केव्स टेल, अजंता केव्स कहाँ पर है, तो अजंता पेंटिंग्स जो हैं यहाँ पर बुद्धिज्म है, यहाँ पे कंपैशनेट बुद्धा है। विच मठ इज रिलेटेड विद बुद्धिज्म, तो मठ का नाम है चैत्य। दो वर्ड होते हैं, एक होता है चैत्य, एक होता है विहार। तो चैत्य एंड विहार इज रेसिडेंस एंड जो चैत्य है वहां पे चिंतन मनन। वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंकोर वॉट, अब ये जो अंकोर वॉट है, ये जो टेम्पल है अंकोर वॉट है, ये जो टेम्पल है ये कंबोडिया में, और वो इंडोनेशिया का लास्ट क्लास में वो डिफरेंट है। दिस टेम्पल इज इन कंबोडिया नॉट इन इंडोनेशिया। The caves of Ajanta and Ellora belong to Buddhist. The subject matter of Ajanta painting pertains to Buddhism. पर जो एलोरा पेंटिंग है इसमें और रिलीजन्स भी देखने को मिलते हैं। Where has the world's largest monolithic, mono मतलब सिंगल, lithic मतलब stone, monolithic statue of Buddha been installed? तो the answer is Bamiyan. But unfortunately ये जो अफगानिस्तान की जो थी this monolithic statue था, इसको डिमोलिश कर दिया गया था। The Buddhist monk who spread Buddhism in Tibet was, तो तिब्बत में किन बुद्धिस्ट मंक ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया? द आंसर इज पद्म संभव। बुद्धिज्म इन नेपाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका। आजीविका भी एक सेक्ट होता है और ये सेक्ट होता है कंटेम्पररी टू द बुद्धा का। ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड द क्षत्रिय हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, तो ये भी एज ऑफ बुद्धा में ही इनकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनी। कॉइन्स सिक्के, टोकन करेंसी स्टार्ट हो गई है, तो कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन, इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो ये एज ऑफ बुद्धा में मिले थे। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन महायान सेक्ट में, तो इसमें बुद्धा को पर्सोनिफाई किया, स्टैचूज एटसेट्रा, महायान सेक्ट। Then यवनिका और कर्टन was introduced in the Indian theatre by Greeks, because Greeks के साथ भी हमारे this ties होने लग गए थे, close contacts हो रहे थे, तो Greeks से हमने ये यवनिका एंड कर्टन हमारा कॉन्सेप्ट थिएटर में आया। तक्षशिला क्या है? तक्षशिला गांधार आर्ट का एक फेमस साइट है। द स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुशान पीरियड विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रीक रोमन बुद्धिस्ट आर्ट, तो ये है गांधार आर्ट। इन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तो थर्ड हेल्ड हुई थी पाटालिपुत्रा में। अब बाकी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उनके बारे में भी बताइए, फर्स्ट बुद्धिस्ट, सेकंड बुद्धिस्ट, लाइक दैट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैव बीन मेंशन इन विच ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन, अशोका के किस इंस्क्रिप्शन में बुद्धिस्ट टेक्स्ट है? तो वो है भाबरू। महाबोधि टेम्पल, वेरी ब्यूटीफुल, इज द पिलग्रिमेज साइट ऑफ द बुद्धिस्ट इन बिहार। Which planetarium in India is inspired by the architecture of the Sanchi Stupa? The answer is Birla Planetarium. Whose life-like statues were made under the Gandhar School of Art? तो गांधार में महायान बुद्धिज्म के स्टैचूज है जैसे बामियान बुद्धा। Is an epic poem by Ashwagosha which narrates the life of Buddha from his birth till the time he attained Nirvana. तो ये नाम है, ये पोयम का नाम है बुद्ध चरित्र लिखा है अश्वघोष ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर नोबल ट्रुथ बिलोंग्स टू विच रिलीजन? द आंसर इज बुद्धिज्म। रिलीजियस बुक है त्रिपिटिका, इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो ये है बुद्धिज्म का। तीन पिटिका के नाम भी बताइए और इनमें क्या लिखा है कॉन्टेक्चुअली, फर्स्ट पिटिका क्या है, सेकेंड पिटिका क्या है, थर्ड पिटिका क्या है। नालंदा एक एंशिएंट सेंटर है ऑफ लर्निंग फॉर विच रिलीजन? द आंसर इज बुद्धिज्म।
महायान टेक्स्ट बिलोंग्स टू विच रिलीजन? तो महायान भी बुद्धिज्म है, हमने पढ़ा था ना, हीनयान, महायान, थेरावदा। द टर्म स्तूपा, स्तूपा सांची के स्तूपा, इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ गौतम बुद्धाज लाइफ? तो ये डेथ है। जो बुद्धा के डिफरेंट पार्ट्स थे इनको अलग अलग ले जाके स्तूपा में रखा गया, स्तूपा में रखा गया। तो कुछ स्तूपा जो थे वो एक्चुअल में बुद्धिस्ट के वहाँ पे रेलिक्स हैं, और कुछ जो होते हैं वो केवल सिंबॉलिक है। तो जो सिंबॉलिक है उन टाइप के स्तूपा को क्या बोलते हैं? टेल। तक्षशिला वॉज कैपिटल ऑफ विच अमंग द 16 महाजनपद? इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो ये गांधार था, गांधार। विच आर्ट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेको बुद्धिस्ट? अब देखो ग्रीक आए थे तो ग्रीक और इंडियन स्टाइल का अमलगमेशन हुआ और गांधार आर्ट का जन्म हुआ। हु रॉट न्याय सूत्रा? तो न्याय सूत्रा गौतम ने लिखा था। हु इज ऑल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? लाइट ऑफ एशिया है गौतम बुद्धा। पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट स्टोरीज ऑफ? अब अजंता पेंटिंग्स हैं, ये जातका स्टोरी है। जातका स्टोरी का क्या इसका लॉजिक बिहाइंड है? टेल। जातक स्टोरी क्या है? टेल। बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू महायान एंड हीनयान ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क। तो ऐसे दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था। Where did Gautam Buddha took his samadhi passed away? The answer is कुशीनगर। कुशीनगर एयरपोर्ट न्यूज में था, कुशीनगर। In which state the great stupa of Sanchi located? तो आंसर है मध्य प्रदेश। What has been called the incident of relinquishing home by the Lord Buddha? तो ये है महाभिनिष्क्रमण, मतलब घर छोड़ के अब वो बाहर चले गए हैं। अजंता एंड एलोरा केव्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो अजंता एंड एलोरा है महाराष्ट्र में। धमा, धमा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो धमा इज द पाली वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा, धर्मा, धमा। विच प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विद गौतम बुद्धा? तो पावापुरी, पावापुरी में है जैनिज्म। इन विच लैंग्वेज डिड गौतम बुद्धा टॉट? तो लैंग्वेज है गौतम बुद्धा का प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज। और जो जैनिज्म है, जैनिज्म में भी प्राकृत हमने देखा था। एक्चुअली ये मगध प्राकृत है, मगध प्राकृत है। अगर बेटर ऑप्शन देखा जाए तो पाली ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, जिसमें गौतम बुद्धा ने अपने टॉट किया था। इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन सांची। सांची इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे सारे बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। What was the real name of Gautam Buddha? The answer is Siddharth. And चौखंडी स्तूपा is a Buddhist monument located in which Indian state? तो ये है यूपी में। In which city of India is धमेक स्तूपा located? तो धमेक है वाराणसी में, वाराणसी पे। एयरफोर्स SSB भी यहीं पे है, तो धमेक स्तूपा। ओके, सो ये 94 क्विक फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इससे फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे महाजनपदा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।